आने वाले यूपीएससी पैट और यूपीएसआई के लिए 100 इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं। सारे इम्पोर्टेंट हैं, पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला सवाल है कि अधः शब्द के साथ प्रयुक्त ऊपरी शब्द किस प्रकार की शब्द कोटि में आएगा। तो अधः और ऊपरी ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अध कहते नीचे और ऊपरी ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका ऊपरी। अगला सवाल है कृपया किस शब्द का विलोम शब्द है। तो कृपया किसका विलोम शब्द हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोप। अगला है अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा पी, विरक्ति हो जाएगा अनुरक्ति का। 4 है स्वैपन का, तो स्वैपन का हो जाएगा जागरण। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो गलत युग्म बताना है। तो गलत में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आग्रह का अनुग्रह होता है और इसमें विग्रह दिया हुआ है। अगला है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है। तो सही युग्म कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदृत और निरादृत, बाकी ये सब गलत हैं। 7वां है आर्वीभूत का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो आर्वीभूत का हो जाएगा तिरोभूत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूक्ष्म का स्थूल। अगला है सुस्ती शब्द का विलोम क्या है। तो सुस्ती का हो जाएगा चुस्ती। मिथ्या, मिथ्या का विलोम शब्द बताना है, तो मिथ्या का हो जाएगा सत्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 का। अगला है अथ का, अथ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अथ का हो जाएगा इति, अथ इति। अगला सवाल है शोषक शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो शोषक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोषक, शोषक का पोषक। हर्ष शब्द के लिए 4 विकल्प दिए हैं, सही विलोम कौन सा हो जाएगा। तो हर्ष शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विषाद, हर्ष का विषाद। अगला है अविश्वास, अविश्वास का विलोम शब्द बताना है, तो अविश्वास का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्वास। 15 है उदय, उदय का हो जाएगा अस्त, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अस्त। 16 सवाल है पुण्य शब्द का बताना है। 16 सवाल पुण्य शब्द का हो जाएगा पाप, पुण्य का पाप। और साक्षर का विलोम क्या हो जाएगा। तो साक्षर का हो जाएगा निरक्षर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का। 18वां है उद्धत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उद्धत शब्द का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी विनीत हो जाएगा, उद्धत का विनीत। आरोह, आरोह का विलोम शब्द क्या है। तो आरोह का हो जाएगा अवरोह, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अवरोह। सन्मार्ग, तो सन्मार्ग का शब्द विलोम क्या हो जाएगा, विलोम शब्द सन्मार्ग का। तो सन्मार्ग का हो जाएगा कुमार्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृस का विलोम बताना है, तो कृस का हो जाएगा एक हष्ट पुष्ट। अल्पज्ञ का हो जाएगा, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ, अल्पज्ञ सर्वज्ञ। 23वां है अतरंग, अंतरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अंतरंग का हो जाएगा बहिरंग। अक्षत का विलोम बताना है, तो अक्षत का हो जाएगा विकसित, अक्षत विकसित। निम्नलिखित अनुलोम विलोम शब्दों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है सही इसमें। तो इसका हो जाएगा सुख और कष्ट, सुख का दुख होता है, सुख का कष्ट नहीं होता। अंतरंग बहिरंग, उचित अनुचित, सुसाध्य और दुसाध्य ये सब सही है। मिर्षण, मिर्षण का विलोम शब्द बताना, तो मिर्षण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिर्षण का अभिज्ञ, अभिज्ञ का हो जाएगा अज्ञ। 28वां है निरर्थक, निरर्थक का शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो निरर्थक का हो जाएगा ऑप्शन 1 सार्थक। 29वां विलोम शब्द के लिए सही युग्म चयन करना है, इसका चयन करना है। तो पक्षपाती का निष्पक्ष बिल्कुल ठीक है ये, प्राचीन का नवीन भी ठीक है और बलवान का निर्बल भी ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला है उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा। तो उद्घाटन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समापन, उद्घाटन समापन। एक का विलोम शब्द बताना है, तो एक का विलोम शब्द हो जाएगा अनेक,
ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम शब्द हो जाएगा अनैश्वर्य। और रेजु, रिजु का हो जाएगा वक्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रिजु का वक्र। वरुण, वारुण का विलोम शब्द बताना है तो वारुण का हो जाएगा निष्ठुर। और कृतज्ञ का ऑप्शन नंबर 35 का बताना है। 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ उपकारों को मानने वाला और कृतज्ञ उपकारों को ना मानने वाला। कृत्रिम शब्द का विलोम बताया ना तो कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राकृतिक। छिन्न का बताना है तो छिन्न का विलोम शब्द हो जाएगा संलग्न। छिन्न कहते हैं अलग और संलग्न उसके सहित साथ में। 38वां है जंगम शब्द का विलोम बताया ना तो जंगम का हो जाएगा स्थावर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 का। नैसर्गिक का विलोम शब्द बताना है तो नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। नैसर्गिक कृत्रिम और नैसर्गिक नैसर्गिक प्राकृतिक भी कहते हैं। भोला, भोला का विलोम शब्द क्या होगा तो भोला का हो जाएगा चालाक। यथार्थ, यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो यथार्थ का हो जाएगा आदर्श। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आदर्श। विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा तो विग्रह का विलोम शब्द हो जाएगा संधि। 43वां बताना है संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा तो संकीर्ण का हो जाएगा, संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। इंपॉर्टेंट है, संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। और साधु का, साधु का विलोम शब्द हो जाएगा असाधु। आपेक्ष का विलोम शब्द बताना है तो आपेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा उपेक्षा। स्वाधीन का, स्वाधीन का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराधीन। और सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। और राजा, रंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजा का। कौन सा युग्म गलत है इसमें गलत बताना है तो गलत में पहचान करनी है। इष्ट, अनिष्ट ठीक है। छली और निश्चल बिल्कुल ठीक है। सानुनासिक और निनुनासिक ठीक है। उत्कर्ष और निष्कर्ष और ये गलत हो जाएगा। उत्कर्ष निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगला है 51वां। उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है तो उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। अपकर्ष होता है उत्कर्ष का। इसमें दे रखा है निष्कर्ष तो ये गलत हो जाएगा। 51वां है निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का चुनना है तो सही विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा तो सही विलोम शब्द हो जाएगा, इसमें पाठ है सुपाठ है, शिष्ट विशिष्ट संश्लिष्ट विश्लिष्ट तो ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नत और अवनत। पाठ है और ये दोनों एक जैसे ही हैं और शिष्ट अशिष्ट होता है और नत अवनत ये सही हो जाएगा इसमें। अगला है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है तो इसमें भी बताना है सही नहीं कौन सा हो जाएगा तो निष्पक्ष पक्षधर ठीक है। तिक्त मधुर अंकिचन संपन्न ठीक है। कल्पित और स्वप्न लिए गलत हो जाएगा। अगला है गोचर, गोचर का बताना है तो गोचर का हो जाएगा अगोचर। और ज्योति, ज्योतिर्मय का बताना है तो ज्योतिर्मय का हो जाएगा तमोमय। ज्योतिर्मय का तमोमय। पाश्चात्य का बताना, पाश्चात्य का तो पाश्चात्य का हो जाएगा पौर्वात्य। पाश्चात्य पौर्वात्य। क्षमा का बताना है क्षमा का तो क्षमा का हो जाएगा दंड। और खेचर का, खेचर का बताना है तो खेचर का हो जाएगा भूचर। गंभीर का तो गंभीर का हो जाएगा वाचाल। अनादर का बताना है अनादर का तो अनादर का हो जाएगा आदर। अनादर का आदर। और धरा का बताना है तो धरा का हो जाएगा गगन। इष्ट का बताना है इष्ट का तो इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट। और कर्षण तो कर्षण का हो जाएगा विकर्षण। खंडन तो खंडन का हो जाएगा मंडन। भौतिक तो भौतिक का हो जाएगा आध्यात्मिक। प्राची का बताना है प्राची का विपरीत या विलोम शब्द तो प्राची का हो जाएगा प्रतीची। प्राची प्रतीची। और समष्टि का बताना है समष्टि का, समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि।
स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वर्ग का हो जाएगा नरक। राग का, तो राग का हो जाएगा विराग। सूक्ष्म का स्थूल। कौटिल्य, तो कौटिल्य का हो जाएगा मार्दव। कौटिल्य मार्दव। अवनी का बताना है तो अवनी का हो जाएगा अंबर। मूर्त, मूर्त का बताना है, 72वां सवाल है। मूर्त शब्द का विलोम, तो मूर्त का हो जाएगा अमूर्त। सम का विलोम बताया ना, तो सम का हो जाएगा विषम। और लोक का हो जाएगा, लोक का परलोक हो जाएगा सम्मुख। सम्मुख शब्द का विलोम बताना है, तो सम्मुख शब्द का विलोम हो जाएगा विमुख। और वक्ता का बताना है, तो वक्ता का हो जाएगा श्रोता। आवर्त का, तो आवर्त का हो जाएगा अनावर्त। उपकार का हो जाएगा, उपकार का हो जाएगा अपकार। खोटा का बताना है, तो खोटा का हो जाएगा खरा। खोटा का खरा। और दिए गए आदि का बताना है इसमें, आदि का, तो आदि का हो जाएगा अनादि। आदान का बताना है, तो आदान का हो जाएगा प्रदान। पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का हो जाएगा परवर्ती। परमार्थ, तो परमार्थ का बताना है, तो परमार्थ का हो जाएगा स्वार्थ। आर्वी भाव का बताना है, तो आर्वी भाव का हो जाएगा तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्रतिकूल, प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल। प्रतिकूल अनुकूल। अनिवार्य, अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक। प्रफुल्ल का बताना है, तो प्रफुल्ल का हो जाएगा विषाद। प्रफुल्ल का विलोम शब्द विषाद। बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? बच्चे और बूढ़े, तो ये विलोम शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, तो ये हो जाएगा विलोम युग्म। आदि और अंत, ये भी विलोम। चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा? तो चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। अशुद्ध विलोम का चयन करना है। अशुद्ध किसमें है? तो कर्कश मधुर बिल्कुल ठीक है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य ठीक है। ऋज वक्र ठीक है। ऐहिक, ये लौकिक गलत हो जाएगा। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, तो ऐहिक का पारलौकिक होता है, लौकिक नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। इसका गलत है इसमें। उथला का बताना है, तो उथला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समतल। भौतिक, तो भौतिक का हो जाएगा, इसमें भौतिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आध्यात्मिक। बी हो जाएगा आध्यात्मिक। अनाथ, अनाथ का बताना है, तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ। अशुद्ध विलोम शब्द बताना है इसमें संश्लेषण विश्लेषण ठीक है। श्लील और अश्लील ये भी ठीक है। और सती उल्टा, तो सती, सती को उल्टा भी कह देते हैं। और ससीम असीम ये भी ठीक है, तो इसमें ये सभी ठीक है इसमें, तो क्योंकि सती को उल्टा भी कह देते हैं, तो इसमें तो सभी ठीक है। ऋतु, तो ऋतु का क्या हो जाएगा? ऋतु का हो जाएगा अनर्थ। परिसीमन, तो परिसीमन का बताना है, तो परिसीमन का हो जाएगा असीमन। त्यक्त, त्यक्त शब्द का हो जाएगा, त्यक्त शब्द का हो जाएगा गिरहित। निषिद्ध, निषिद्ध का बताना है, तो निषिद्ध का हो जाएगा विहित। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर विज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये गलत है, बाकी सब ठीक है। क्षणिक का, ये क्षणिक का बताना है। क्षणिक 101वां सवाल है क्षणिक। क्षणिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक, शाश्वत क्षणिक कुछ समय के लिए और शाश्वत हमेशा के लिए। अग्रज का बताना है, तो अग्रज का हो जाएगा अनुज। अग्रज अनुज। कौन सा युग्म गलत है बताना है, तो कौन सा युग्म इसमें गलत हो जाएगा? मौन, मुखर, बर्बर, सभ्य, शानदार, शर्मनाक ठीक है। अनुचर ये गलत है। अनुचर, तो अनुचर का होता है, अनुचर कहते हैं किसी चीज के मालिक को, तो इसका हो जाएगा अनुचर का स्वामी। अनुचर का मतलब होता है, अनुचर का सेवक होता है, सेवक। अनुचर का सेवक हो जाएगा,
तो इसका परिचर का ई परिचय गलत हो जाएगा। अनुचर के आएगा अनुचर का आएगा स्वामी, अनुचर का स्वामी, सेवक स्वामी। कौन सा युग्म गलत है इसमें भी गलत बताना। अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, सुख दुख और आच्छादित का होता है अनाच्छादित, अनाच्छादित, अनाच्छादित होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। बाकी सब ये ठीक है और यही गलत है।